नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें हमने इसका बेसिक और साथ में इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लिए हैं। आज अपन करेंगे उसके नेक्स्ट सवाल, यानी हम इसके 9 सवाल तक हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अच्छे से देखिएगा, बेसिक के साथ हमने वहां पर डिस्कस किया है ताकि आप बेसिक से इस लेवल को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10वां जो पर्सन है उसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है उसको हम देखते हैं और सुनते हैं। 10वें पर्सन में हमें समझते हैं पहले एक पर्सन में क्या कहा हुआ है, फिर उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसमें पर्सन में कहा हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है जिसकी जो चौड़ाई दे रखी है हमें 80 मीटर, यानी ये एक सड़क है 80 मीटर। इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, मान लो एक इस साइड में ये रहा, ठीक है, और एक इस साइड में ये रहा, समान लंबाई के दो खंभे हैं। आगे क्या हुआ है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस सड़क के बीच में एक पॉइंट है, यहां पर मान लीजिएगा ये पॉइंट है, ठीक है। इससे जो कोण बन रहा है, एक बन रहा है 60 डिग्री का और एक बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहां से देखिए अपन एक को यहां से मिलाते हैं इसके टॉप से यहां से, और दूसरे को हम यहां से मिलाते हैं। तो एक तरफ कौन बन रहा है 60 डिग्री का और एक तरफ 30 डिग्री का। तो यहां पर देखिएगा ये हम मान लेते हैं ये हमारा 60 डिग्री वाला है और ये हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। और सड़क की टोटल यहां से यहां तक जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर। आपको बताना है खंभों की ऊंचाई कितनी है और ये जो खंभे हैं इस पॉइंट से ये वाला खंभा कितनी दूर है, ये वाला कितनी दूर है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम यहां पर इसका नाम देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये यहां पर समकोण है, ये यहां पर समकोण है। तो दो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों से ही हम हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सड़क की चौड़ाई हमें दे रखी है 80 मीटर, ठीक है। इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री। अब यहां से यहां तक की हम इसकी जो है x मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 80 में से अगर x ये हो गया तो पीछे कितना बचेगा, 80 माइनस x। 80 में से x पीछे कम बने जाए। देखो 80 में से बाकी तो ये है, बाकी बची हुई डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये 80 में से उसको घटा दो। यानी हमने माना खंबे की ऊंचाई जो हमारी है ए बी बराबर डी ई बराबर एच। ए बी जितना है उतना ही डी है, ये एच है तो ये भी कितना होगा एच। तथा हमने साथ में ही माना है बी सी बराबर एक्स। तो हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। इसका आधार क्या है एक्स, ऊंचाई क्या है एच। कौन सा सूत्र लगेगा आपको पता है, दो कोण वाले में tan थीटा का। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। तो इसमें ये सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण कितना है यहाँ पर 60 डिग्री का, लंब का मान h और इसका मान x। tan 60 का मान कितना होता है √3, सारणी से देखेंगे tan 60 का मान √3, ये h बटे x। यहां पर हम h का मान निकालें तो h बराबर √x के साथ इधर जाएगा तो √3 के साथ गुणा हो जाएगा, ये हो गया √3x। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। यहां से हमने h का मान निकाल लिया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, हमारा कौन सा, हमारे पास दूसरा त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज वो CDE में। यहां पर भी tan का सूत्र लगेगा। यहां पर कोण हमारा 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री था, इसमें 30 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब तो ये हो गया, आधार यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, तो ये कितना है 80 माइनस एक्स है। तो इसका आधार क्या होगा 80 माइनस एक्स। कितना होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको पता है सारणी से देखे tan 30 का मान 1 बटे √3, ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से आप h को इधर लाओ तो ये आ जाएगा इधर √3h, या √3 इधर जाएगा गुणा में 80 माइनस एक्स, ये इसके एक के गुणा में जाएगा तो ये रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 1 से मान रखते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर समीकरण 1 से हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 से हम किसका h का मान रख देते हैं, तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं √3x।
तो ये तो देखो √3 ऐसा कैसा ये वाला रखा हुआ है। अब h का मान कितना है √3x, ये वाला √3 और x आया h का मान, इस h का मान रखना है। ये तो √3 ऐसा कैसा पड़ा है बराबर 80 माइनस x, 80 माइनस x। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, √3 को √3 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है यह देगा 3x बराबर 80 माइनस x। इस x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x प्लस एक और x हो जाएगा बराबर 80। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/4 और 80 में 4 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। 20 हमारी पहले बिंदु से दूरी है। पहले बिंदु से पहले खंबे की दूरी कितनी है ये, तो दूसरे खंबे की दूरी यहां पर हम देखते हैं बिंदु से पहले खंबे की दूरी 20 मीटर, दूसरे खंबे की दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस x था, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर खंबे की ऊंचाई h बराबर क्या है, यहां पर x की जगह हम क्या रख देते हैं 20 रख देते हैं, तो यह जाएगा 20√3h मीटर, 20√3h मीटर। तो यानी हम यहां पर x की जगह अगर मान रख देंगे तो ये हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। यहां से हम इसकी ऊंचाई निकालें यानी x बराबर 20 समीकरण 1 में रखो, तो 1 में रखोगे तो h बराबर आ जाएगा h बराबर √3 और ये गुणा में 20, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। आपको पता है अंडरूट वाली संख्या बाद में लिखी जाती है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जो जो चीजें दे रखी है बस उस हिसाब से डायग्राम आप देखिएगा, आपको क्या है सबसे पहले आप एक सड़क बनाइए 80 मीटर चौड़ी, ये सड़क है ठीक है। यहाँ हमने पहले 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई, इसके ऊपर एक बिंदु लिया है जहां से दो कोण, एक इस साइड में एक इस खंबे पर, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, ये एच है तो ये भी एच है ठीक है। यहां से एक तरफ 60 डिग्री का कोण, एक तरफ 30 डिग्री का कोण। अब हमारा पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों में समकोण त्रिभुज का मान सूत्र लगाइए, tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, पहले से h का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा किसका, x का। पहले x का मान हम निकाल लेंगे, ये x का मान पहले x हमने ये माना था, तो पहले खंबे की दूरी दूसरे खंबे की इधर वाली दूरी 80 में से घटा दो, 80 में से घटाएंगे तो दूसरे खंबे की दूरी आ जाएगी ना, तो हमने ये निकाल लिया। और उसके बाद में हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास h का मान आ जाएगा, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी है वो भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये था इसका सवाल नंबर 10वां। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 11वां सवाल। ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है। ये मान लो यहाँ पर टावर है, यहाँ पर सामने एक बिंदु है, इसका बिंदु के टावर के शिखर का कोण यहाँ से 60 डिग्री। ये एक पहला पॉइंट है, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये नदी के इस साइड में पॉइंट है, ये इतनी नदी है, यहाँ से यहाँ तक नदी है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नदी है। यहाँ से दूसरी तरफ एक इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब यहां से इस बिंदु पर 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, ये 20 मीटर दूरी लिखा हुआ है ठीक है। मीनार के पाद के मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है ठीक है। आपको ये डायग्राम दे रखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई अब बतानी है। अब यहाँ पर ये बताना है टावर की ऊंचाई कितनी है, नहर की चौड़ाई। ये हमने ये मान लिया टावर की ऊंचाई h और ये हमने मान लिया x ठीक है। तो जो जो हमें पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहां से आपको लिखा है माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमने क्या मान ली, टावर की ऊंचाई हमने मानी है h ठीक है। और नदी की चौड़ाई वो हमने मानी है x ठीक है। अब चलिए हम पहला त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, यहां से नाम आपको दे रखा है, पहला त्रिभुज लेते हैं ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। आपको पता है कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोण कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री में लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 60 का मान क्या होता है, अभी पीछे वाला सेम ही किया था यहाँ पर h बटे x। इससे हम h का मान निकालना चाहे तो हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा √3 इधर
x के साथ गुणा में चला जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। देखो हमने जस्ट हमें पीछे वाला सवाल किया था उसमें ही सेम मान आया था, तो बिल्कुल सेम था। अब हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब कौन सा है, अब पूरा यहां से ADB में, ABD में, ABD लिखो या ADB लिखो, यहां पर पूरा त्रिभुज लेते हैं। तो यहां पर कोण कितना है 30 डिग्री का, तो यहां पर हम लिखेंगे tan 30 बराबर वही है लंब का मान कितना है h। अब आधार यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये इतना 20 है और ये x है, तो 20 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार 20 प्लस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 प्लस x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, याद आएगा h बटे 20 प्लस x। वज्र गुणा करो, ये इसके साथ गुणा में, इसके साथ गुणा में, तो याद आएगा √3h बराबर 20 प्लस x। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं √3x, तो यहां रखो, इस h की जगह हमने रखा है √3x। ये तो √3 ये वाला था, हमने h की जगह रखा √3x रख दिया बराबर 20x। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x। यहां पर क्या है 20 प्लस x है, ठीक है। अब हमने 3x, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में, ये x इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर कितना आ गया 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20/2, यानी x बराबर कितना आ गया 10। अब x बराबर 10 हम समीकरण 1 में रखते हैं। x बराबर हम समीकरण 1 में रख देते हो तो h बराबर आ जाएगा, ये आ गया h ऊंचाई आ गई। x हमारा क्या था नदी की चौड़ाई, तो हम लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो x का मान हमारा कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा था टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी थी h, तो h बराबर हमारा कितना आ गया 20√3 मीटर। 20√3 सॉरी यहां पर कितना है 10 मीटर और ये 10√3 मीटर, 10 मीटर और 10√3 मीटर, 20 तो टोटल थी हमारी, ठीक है। वो डिस्टेंस जहां पर वो आगे गया था, तो ये हम दोनों निकालना था। बिल्कुल पीछे वाला सवाल है। आपको मैंने क्या कहा है, आप अगर डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। और इस सवाल की खास बात, आपको डायग्राम पहले से ही दे रखा है, डायग्राम आपको क्या कर रखा है पहले से ही दिया हुआ है, तो डायग्राम दिया हुआ है तो हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप इस सवाल को पहले देखिएगा, यहाँ पर हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला देखिएगा, पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर कौन 60 डिग्री का। दोबारा से हम इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे तो दोबारा वाला हमारा त्रिभुज ये है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कितना है 30 डिग्री का, बस दोनों का सूत्र लगाना है, बाकी आपको मैंने बता रखा है उसी तरह। यहाँ पर दोनों चीज पूछी है, h का मान भी यानी टावर की ऊंचाई भी पूछी है, नहर की चौड़ाई भी पूछी है, यानी x का मान। तो दोनों मान हम यहाँ से पहला त्रिभुज लेके हल करेंगे तो h का मान आएगा, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे तो इसी h का मान इसके अंदर रखना है। सारे सवाल में एक ही तरीके से किए हैं हमने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और एग्जाम में आने वाले सवाल को आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। इससे हमारा दूसरा मान निकल जाएगा, जैसे इसमें x का मान रखेंगे, पहला जो मान आएगा दूसरे के अंदर रखेंगे तो उससे हमारा मान आ जाएगा। और बाद में जो आंसर आएगा उसमें आपको देखना है कि ऊंचाई पूछी है या फिर चौड़ाई पूछी है, क्या पूछा, आधार पूछा है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का अनुमान कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को देखो आप ध्यान से समझिएगा तब ये सवाल समझ में आएगा, आपको दिक्कत कर सकता है। ये हमारा क्या है आधार है, यहां से हमने क्या है एक भवन है, देखो क्या कहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हम एक तरफ भवन बना लेते हैं जो हमारे 7 मीटर ऊंचाई पर है। कितने मीटर ऊंचाई पर है, ये 7 मीटर ऊंचाई पर एक भवन है, ठीक है। अब इस भवन से एक केबल टावर का यूनियन कोण 60 डिग्री। केबल टावर जो होते हैं आपको पता है, भवन और टावर में से कौन ऊपर होता है, टावर आपको पता है ऊपर होगा, तो ये टावर है यहां तक। अब आपको क्या हुआ है, अगर आप यहां से इस केबल टावर के टॉप से इस
भवन के टॉप से केबल टावर का टॉप देखते हैं तो आपको कोण जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कैसे कोण बनेगा? कोण के लिए आपको आधार चाहिए तो यहां से बनेगा इस तरह से, ठीक है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। और साथ में कह रहा है इसके पाद का, यानी इसी जो टावर है इसके पाद का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो आपको ये बताना है तो इस टावर की ऊंचाई कितनी है। देखिएगा ध्यान से, मैं पहले इसका नाम दे देता हूं, ये हो गया हमारा ए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। यहां पर ये टावर का जो है शिखर है, ये भवन का शिखर है, ठीक है, ये इस टावर का पाद है, ये इसका पाद। अब देखिएगा हमें ये कहा हुआ है इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो क्या ये 7 मीटर है तो इसके सामने 7 मीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा 7 मीटर, ठीक है। इसका जो हमने इसकी दूरी है वो हमने x मान लिया और यहां से यहां तक की ऊंचाई हमने h मान ली। यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। तो आपको दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 7 मीटर, हमने लिख लिया। अब है भवन के टावर से केबल टावर का शिखर का कोण। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का। और अवनमन कोण कितना है, यानी उसका पाद कोण देखें तो वो कितना है? 45 डिग्री का। यानी यहां से यहां कोण बन रहा है वो तो 60 डिग्री का और यहां से यहां नीचे की तरफ ये 45 डिग्री। अब ये 45 वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 45 ही होगा एकांतर कोण की वजह से। मैंने बताया था ना, जो अवनमन होगा वो आप उन्नयन बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये x माना है तो ये भी x होगा, ये भी आधार उतना का उतना आधार है। तो अब देखिएगा, माना हमने आधार माना है x तथा ऊंचाई कौन सी, कहां से कहां तक की ऊंचाई, सिर्फ हमने ये ऊंचाई मानी है डी h। अब हम पहला त्रिभुज लेंगे, ये वाला पहला त्रिभुज, ये रहा, यहां से यहां तक, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। तो यहां पर कोण कितना है? 45 डिग्री। नाम क्या है? एबीसी, त्रिभुज एबीसी में सूत्र तो आपको पता है, tan का ही लगने वाला है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिएगा हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, कोण कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री का। इसमें कोण कितना बना है? ये लो चाहे ये लो, 45 डिग्री का, बराबर लंब का मान यानी ऊंचाई 7 मीटर है, आधार कितना है? x। tan 45 का मान कितना होता है? सारणी से 1, इस x को इधर भेज दो तो x बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। पहला मान आ गया, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। x बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है हमें? अब दूसरा त्रिभुज लेना, ध्यान रखना है, दूसरा त्रिभुज हम ये लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी हमारा त्रिभुज का नाम क्या है? ADE। इसमें भी tan का सूत्र लगेगा। यहां पर कोण कितना है? 60 डिग्री। ऊंचाई कितनी है? h और आधार कितना है? x। आधार कितना है यहाँ पर? x। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 h बटे x। वजन गुणा करो तो h बराबर क्या आ जाएगा? √3 x। और समीकरण 1 से मान रखें यहाँ पर x का मान हमने लिखा रखा है, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम क्या रखेंगे? तो h बराबर क्या आ जाएगा? √3 इंटू x का मान कितना है? 7, तो h बराबर आ जाएगा 7 √3 मीटर। ये यहां से यहां तक ऊंचाई आई है, यहां से यहां तक की। अब हमें तो क्या चाहिए? टावर की ऊंचाई, हमें चाहिए टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कौन सी है? टावर की ऊंचाई में आप CD जोड़ो पहले, CD का मान प्लस DE का मान, अगर दोनों जोड़ोगे तो आप क्या बस, CD का मान कितना है? 7 और ये है 7 √3। तो यहां से आप 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये टावर की कुल ऊंचाई है। कुल ऊंचाई देखो कैसे निकाली हमने, कुल ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, कुल ऊंचाई जो है हमारी, कुल ऊंचाई देखो कैसे निकालेंगे। कुल ऊंचाई के लिए पहले आपको यहां से यहां तक की दूरी
और फिर ये ऊपर वाली दूरी, दोनों को आप क्या करोगे, अगर जोड़ोगे, दोनों का प्लस करोगे तब हमारी आंसर आएगी। तो ये 7 है और ये हमने निकाली है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले से हमारे पास x का मान आया था आधार, वही आधार हम यहां पर यूज करेंगे इसके लिए, और फिर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे h, तो ये ऊंचाई आ जाएगी, इन दोनों को हमने जोड़ेंगे। ठीक है, पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, पहले h का मान निकालना है, फिर आपको टावर की कुल ऊंचाई जरूर निकालनी है, ये ध्यान रखना है। टावर की कुल ऊंचाई ये पूछा है आपसे, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें टावर की ऊंचाई पूछनी है, ना कि एच का मान निकालना है। पूरा आगे करोगे तब आपको पूरे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा अपने हाथ से, ताकि आप इन सवालों को एग्जाम में आने पर आसानी से सॉल्व कर पाए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायग्राम बनाना आएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें डायग्राम में कर सकता है, तो आप डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, सवाल में दिया हुआ उसको अच्छे से पढ़ें, तब आप इसके डायग्राम को आसानी से बना पाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं। इसका सवाल ये दिया, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है, तो जहाजों के बीच की दूरी आपको बतानी है। कैसे, देखो यहां पर ये दिया हुआ है, समुद्र तल से ऊंचाई यहां पर ये हम मान लेते हैं, यहां पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से आपको ये दिया हुआ है, यहां मान लो ये समुद्र तल है। ठीक है, यहां समुद्र तल है। अपन मानते हैं एक नाव यहां पर है, इसके एक यहां पर, एक दूसरे के पीछे ही है। यहां से नाव का जो कोण बन रहे हैं, अनुमान कोण, एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक, जो कोण बन रहे हैं वो कितने कितने हैं, अनुमान कोण एक 30 है, एक 45 है। अब ये 30 और 45 आपको ऊपर से बनाना है, ये देखो। ठीक है, ये वाला कोण 30 है, तो ये वाला 30 होगा। ठीक है, इधर जैसे ही इस देखो हमारा यहां पर है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज से जो दूर होता है ना, वो कोण छोटा होता है, हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा हमारा ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला, ये हमारा है 45 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, आपको बताना है ये दो जहाज है, इनके बीच की दूरी, तो मैंने यहां मान लिया ए बी, ये सी, ये डी, यानी आपको ए बी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, आपको ये दे रखा है, ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर ऊंचा है, ये हमने मान लिया x और ये मान लिया y, ये टोटल यहां से यहां तक हमारा है, और ये यहां से यहां तक x है। ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री, माना जो दूरी है ए बी बराबर y तथा बी सी बराबर x, ए बी बराबर y और बी सी बराबर x। अब आपको क्या करना है, इस दूरियों को लेकर हमें सवाल को हल करना है। तो चलिए हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये वाला, पहले हम त्रिभुज ये लेंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी या सी बी डी में। ठीक है, सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण यहाँ पर कितना है, 45 का। कितने डिग्री है यहाँ पर, 45 डिग्री। लंब कितना है 75 और ये क्या है x। tan 45 का मान 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75। x बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। देखिए 45 का मान 1 है, x को इधर ले जाएंगे 1 के साथ गुणा में। ठीक है, इधर x भाग में है, इधर x क्या है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हमारा माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, आप पूरा लेना है यहां से ADC में, त्रिभुज ADC में। ADC में कौन सा लगेगा, tan का। यहाँ पर कितना है 30 डिग्री का। लंब यहाँ पर कितना है वही 75 डिग्री का। आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये y है और ये x है, पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 x प्लस वाई। ठीक है, वजन गुणा करा दो। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये इधर इससे गुणा हो जाएगा तो 75√3, 75√3। अब हम क्या करते हैं, यहां से समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखें तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं 75 रख सकते हैं। x की जगह भी हम क्या रख सकते हैं 75, तो यहां पर रखते हैं।
क्या आ जाएगा 75 प्लस वाई बराबर 75 अंडर रूट 3। ठीक है, हमें वाई का मान निकालना है तो यह आ जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। इस 75 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 75 कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। सिंपल सा सवाल है। पहले आपको देखो सारे के सारे सवाल हम एक ही तरीके से करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ हमने पहले क्या किया है, पहले एक त्रिभुज लिया है ये वाला। देखो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो त्रिभुज कौन से ले रहे हैं। पहले हमने ये त्रिभुज लिया है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 45 का, इसको हमने हल किया। ये हमारी x है और ये हमारी 75 मीटर है, ये 45 डिग्री कोण है। फिर हमने दूसरा त्रिभुज लिया, वो पूरा त्रिभुज यहां से लेके और यहां तक का। ठीक है, दूसरा त्रिभुज लिया, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 30 का, तो 30 के लिए हमने पहले त्रिभुज से हमारा x का मान निकला है, वो हमने दूसरे त्रिभुज के अंदर रख दिया। दूसरे त्रिभुज के अंदर रखेंगे तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा, और तो y तो निकालना था। एक हमारा यहाँ पर है जहां, दूसरा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी y थी। y का मान निकालेंगे तो दोनों जहाज के बीच की दूरी आ जाएगी और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे और महत्वपूर्ण 4 सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपका 3 नंबर का पर्सन इसमें से 100% आने वाला है, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ये थे इस प्रश्नावली के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। बचे हुए सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।